हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन थ्योरी ऑफ कम्प्यूटेशंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइजेशन का दोस्तों मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई एक ऑटोमेटा है जिसमें n नंबर ऑफ स्टेट्स है, तो मुझे एक दूसरी ऑटोमेटा बनानी है जिसमें लेस देन n नंबर ऑफ स्टेट्स होगी और वो सेम फंक्शन करेगा जो n नंबर वाला स्टेट्स वाला ऑटोमेटा कर रहा था। मतलब जो मिनिमाइज वर्जन होगा उसकी भी जो वर्किंग होगी, उसका भी जो कैपेबिलिटी होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो प्रीवियस वन का था, लेकिन बस नंबर जो स्टेट्स है वो कम हो जाएंगे। दोस्तों, हम नंबर ऑफ स्टेट्स क्यों कम करना चाहते हैं? बिकॉज जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे उतना वो जो पूरा का पूरा दोस्तों प्रोसेस है किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का, उसका टाइम बढ़ जाएगा। इनडायरेक्टली स्पेस और टाइम दोनों कॉम्प्लेक्सिटी जो दोस्तों है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ स्टेट्स से। तो हमेशा हम मिनिमम डीएफए फाइंड करना चाहते हैं। और आपको ये समझना चाहिए कि दोस्तों कोई भी अगर मेरे पास प्रॉब्लम है तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल डीएफएस पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमल है, जो सबसे मिनिमम वाला है, मिनिमाइज है, वो हमेशा एक ही एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, किसी भी डीएफए को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे मेथड प्रपोज किए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उस मेथड को बताऊंगा जिससे आंसर आसानी से आ जाता है, जिसे इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का मेथड कहते हैं। और यहाँ पर कोई भी अगर मेथड हो, मैं अगर आगे टाइम मिलता है तो और भी मेथड्स डिस्कस करूंगा, लेकिन 10 मेथड्स पढ़ के मतलब नहीं है, एक ही मेथड याद रखिए। आपको एग्जाम में, गेट के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक डीएफए दिया रहेगा और बोला रहेगा उसे मिनिमाइज करो, ठीक है? तो यह मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में कितने होंगे। तो दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो अप्रोच होगा, आप कोई भी मेथड को फॉलो कीजिए, जो सबसे पहला अप्रोच होगा वो ये देखना कि आपकी जो डीएफए है उसमें कोई ऐसा स्टेट तो नहीं है जो अनरीचेबल है। जैसे यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। इस डीएफए को दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास दो स्टेट्स है, एक S1 है और एक S2 है। अब दोस्तों, S1 जो है स्टार्ट स्टेट है और S2 जो है वो स्टेट से दोस्तों एक एरो आ रहा है S1 की तरफ। तो अगर आप देखोगे यार, हम कभी भी किसी भी स्ट्रिंग को जब एक्सेप्ट कराते हैं किसी डीएफए के थ्रू, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करके हम कभी S2 पे पहुंच सकते नहीं। S2 जो है वो अनरीचेबल स्टेट है, मतलब आप यहां से शुरू करके वहां तक कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वहां तक जाने का दोस्तों कोई एरो है ही नहीं। ये जो दोस्तों एरो है ये S1 से S2 से S1 की तरफ है। S1 से S2 तक जाने का कोई भी एरो नहीं है। इसलिए दोस्तों ये जो स्टेट है ये अनरीचेबल स्टेट है। तो अगर आपको कोई भी डीएफए मिनिमाइज करना हो तो सबसे पहले स्टेप में आप ये देखेंगे कि वो पूरे के पूरे डीएफए में अनरीचेबल स्टेट कौन से हैं, मतलब वो स्टेट्स जो आप स्टार्ट स्टेट से ट्रैवर्स करके वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो ऐसे सारे स्टेट्स को दोस्तों आप पहले रिमूव करोगे, उसके बाद आपको जो मेथड मिनिमाइजेशन का लगाना है, जैसे यहाँ पर मैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का बता रहा हूँ, और भी मेथड्स हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, किसी भी मेथड को यूज करने के पहले आपको उन सारे स्टेट्स को हटाना पड़ेगा जो अनरीचेबल है। ओके, तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल के जरिए से समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑटोमेटा है। इस ऑटोमेटा में टोटल कितने 4 स्टेट्स हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ यार ये 4 स्टेट से कम स्टेट में इस ऑटोमेटा को क्या ड्रॉ किया जा सकता है, मतलब एक ऐसी ऑटोमेटा जिसमें लेस देन 4 स्टेट्स हो और वो सेम वर्किंग करे जो ये कर रहा है, मतलब उसका भी फंक्शन एग्जैक्टली सेम हो। यानी वो जो नई ऑटोमेटा होगी जिसमें लेस देन 4 स्टेट्स है, वो सारी उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो ये करता है और उन सारी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करेगा जो ये रिजेक्ट करता है, ठीक है? तो अब दोस्तों इसे कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम लोग जो मेथड बताने वाले इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का, उसमें दोस्तों बेसिकली हम स्टेट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि वो सारे स्टेट्स जिनकी बिहेवियर सेम है। अभी बिहेवियर का मतलब क्या होता है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लोर करूंगा अच्छे से, लेकिन दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो सारे स्टेट्स जो कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग मिलने पर सेम फाइनल स्टेट में जाते हैं, सेम सेट ऑफ फाइनल स्टेट में जाते हैं या सेम सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट में जाते हैं, तो हम कहेंगे वो दोनों स्टेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। जरा इसे हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने ऑटोमेटा ड्रॉ किया है, इसके अंदर टोटल 4 स्टेट्स है। एंड क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑटोमेटा है इसका इक्विवेलेंट एक दूसरा ऑटोमेटा क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ जिसमें लेस देन 4 स्टेट्स हो और उसकी वर्किंग एग्जैक्टली सेम इसकी जैसी हो। मतलब ये जो ऑटोमेटा है ये जिन जिन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, नया वाला रिड्यूस्ड मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा भी उन सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, प्लस ये जिन सारे स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर रहा है न्यू ऑटोमेटा उन सारे स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करेगा। मतलब दोनों की वर्किंग एग्जैक्टली सेम होगी। दोस्तों, जब हम कह रहे हैं कि दो ऑटोमेटा की वर्किंग सेम है, तो आप इस चीज को अच्छे से समझिएगा कि एक ऑटोमेटा जो सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा वाला भी उन सारी को एक्सेप्ट करना चाहिए, प्लस जिन स्ट्रिंग्स को पहला वाला ऑटोमेटा रिजेक्ट कर रहा है दूसरा वाला भी उन्हें रिजेक्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पहला वाला जो सारा एक्सेप्ट कर रहा है दूसरा वाला तो एक्सेप्ट कर ही रहा है, प्लस दूसरा वाला कुछ उन लोगों को भी, उन स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट कर ले रहा है जो पहला वाला रिजेक्ट कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं चलेगा। जो यहाँ रिजेक्ट हो रही है फर्स्ट वाले में, अगर वो दूसरे वाले में भी रिजेक्ट हो, जो फर्स्ट वाले में एक्सेप्ट हो रही है अगर वो दूसरे वाले में भी एक्सेप्ट हो, सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स के लिए। ओके, मतलब अगर मैं सिग्मा स्टार के ऊपर बात करूं, सिग्मा स्टार दोस्तों क्या होता है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, राइट? तो अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग को, मेरे पास सपोज 2 ऑटोमेटा है, एक ऑटोमेटा मेरे पास है A1 और एक ऑटोमेटा है A2, ठीक है?
और सिग्मा स्टार क्या हुआ, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, राइट। दोस्तों सिग्मा स्टार से मैं किसी भी स्ट्रिंग को चूज करके A1 को देता हूँ और A2 को देता हूँ, सेम स्ट्रिंग को, ठीक है। और मैंने देखा A1 ने एक्सेप्ट किया तो A2 भी एक्सेप्ट करता है, और मैंने एक और दूसरा स्ट्रिंग ला कर दिया और A2 ने उसे रिजेक्ट किया और A1 ने रिजेक्ट किया और A2 ने भी रिजेक्ट किया। ऐसा अगर हर एक स्ट्रिंग के लिए होता है कि A1 जिन जिन को एक्सेप्ट करता है A2 भी उनको एक्सेप्ट करता है, और A1 जिन जिन को रिजेक्ट करता है A2 भी उन सारे स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करता है, तब हम कहेंगे A1 और A2 जो है दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, समझे। मतलब अगर समझो ऐसा हो जाता है ना कि भाई n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जिन्हें A1 एक्सेप्ट करता है, सिर्फ n नंबर ऑफ ऐसे स्ट्रिंग्स हैं जिन्हें A1 एक्सेप्ट करता है, और हमने देखा यार A2 जो है वो भी उन सारे n के n को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। लेकिन एक स्ट्रिंग ऐसी थी जो A2 तो एक्सेप्ट करता है लेकिन A1 एक्सेप्ट नहीं करता, तो दोस्तों ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होंगे। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब बस इतना ही नहीं है कि दोनों सेम स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी चाहिए, दोनों सेम स्ट्रिंग जो रिजेक्ट कर रहे हैं, एक में जो सारा रिजेक्ट हो रहा है दूसरे में भी वही सारा रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारे पास ऑटोमेटा है इसमें टोटल कितने स्टेट्स है, 4 स्टेट्स है। दोस्तों इसमें 4 की जरूरत नहीं, हम इसे पूरे 3 स्टेट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए हमें यहाँ पर बिहेवियर वाला लॉजिक लगाएंगे। मतलब अभी जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, स्टेट्स को ग्रुप करते हैं आपस में जिनकी बिहेवियर सेम है। बिहेवियर का मतलब दोस्तों क्या होता है, अगर इसी को मैं टेबल के फॉर्म में बनाऊं कुछ इस तरह, टेबुलर फॉर्म अगर इसका हम देखें, ट्रांजिशन टेबल बेसिकली मैंने बनाया हुआ है कि हर एक स्टेट जो है वो किसी भी इनपुट पे कहां पर जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे S1 जो है वो 0 मिलने पर S3 पे जा रहा है, S1 1 मिलने पर S2 पे जा रहा है। मतलब यहीं पे जो ट्रांजिशन है उसे मैंने टेबल फॉर्म में बनाया। ऐसे बनाने के पीछे रीजन क्या है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों S3 और S4 ये दोनों फाइनल स्टेट्स है जिन्हें मैंने ऐसे स्टार किया हुआ है, ठीक है। इनकी बिहेवियर को ऑब्जर्व करना दोस्तों, 0 मिलने पर दोनों के दोनों स्टेट्स S4 पे जाते हैं और 1 मिलने पर भी दोनों के दोनों स्टेट्स S4 पे जाते हैं। मतलब दोनों की जो वर्किंग है वो सेम दिख रही है मुझे, राइट। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम S3 और S4 ये दोनों को आपस में ग्रुप कर सकते हैं। मतलब दोनों स्टेट्स अलग अलग जरूरत नहीं है, दोनों को हम ग्रुप करके एक नया स्टेट बना सकते हैं क्योंकि दोनों की बिहेवियर सेम है। और उसके बाद जो बचे हुए स्टेट्स है S1 एंड S2 उसे हम अलग कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा हर बार टेबल बना के हम क्या बिहेवियर को ऐसा ऑब्जर्व करके ग्रुप कर सकते हैं? तो दोस्तों हर बार डिफिकल्ट होता है ऐसा टेबल बनाकर डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाना। यहाँ तो दिख रहा था तुरंत S4 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 S4, मतलब जो रो है दोनों के लिए S3 का जो रो है और S4 का जो रो है एग्जैक्टली सेम है, और S3 और S4 का नेचर भी सेम है। मतलब S3 और S4 दोनों फाइनल स्टेट्स है, राइट। तो यहाँ पर आसानी से हमें पता चल गया कि दोनों एक्चुअली में सेम बिहेवियर दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दे आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली टेबल से देख के ऐसा पॉसिबल नहीं होता हमेशा कि आप ग्रुप कर सको, तो कुछ मेथड्स बनाए गए जिन मेथड्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये ग्रुपिंग कैसे की जाती है इसे समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक्स तो समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि दो स्टेट्स को इक्विवेलेंट कब कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे S4 और हम S3 की बात कर लेते हैं। अगर मैं S3 से स्टार्ट करके किसी भी स्ट्रिंग को प्रोसेस करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं S3 पे हूं और वहां पर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं से 0 1, ओके। S3 से मैं स्ट्रिंग 0 1 को प्रोसेस करता हूं। इसका क्या मतलब हुआ S3 से स्ट्रिंग 0 1 को प्रोसेस करना? मतलब S3 को एज ए स्टार्ट स्टेट अज्यूम करके आप स्ट्रिंग 0 1 से कहां पर जा रहे हैं ये देखिए। मतलब अगर मैं S3 पे हूं और मुझे 0 मिलता है तो मैं कहां जाऊंगा दोस्तों? S3 से 0 मिलने पर S4 पे जाऊंगा। फिर दोस्तों हम S4 पे पहुंच गए और नेक्स्ट स्ट्रिंग का कैरेक्टर क्या है 1 मिलने पे कहां जा रहा हूं मैं? S4 पे जा रहा हूं। इसका मतलब दोस्तों S3 जो है 0 1 मिलने पर हमें कहां लेकर जा रहा है? S4 पे लेकर जा रहा है। और दोस्तों इसी तरह अगर हम S4 पे देखें, अगर मैं S4 पे 0 1 दूं तो अगर मैं S4 पे हूं 0 मिला तो मैं यहीं जाऊंगा, राइट। तो पहला कैरेक्टर मिलने पर हम S4 पे जा रहे हैं। फिर दूसरा कैरेक्टर दोस्तों 1 मिलने पर भी हम S4 पे रहेंगे। तो S4 दोस्तों हमें 0 1 मिलने पे कहां लेके जा रहा है? S4 पे लेकर जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखोगे यार S3 और S4 दोनों फाइनल स्टेट्स हैं, मतलब दोनों के नेचर सेम है। ग्रुपिंग करने के पहले दोस्तों हमें ये देखना होता है कि दोनों के नेचर सेम है कि नहीं, मतलब दोनों नॉन फाइनल होने चाहिए, दोनों फाइनल होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों दोस्तों फाइनल स्टेट्स हैं और दोनों फाइनल स्टेट्स हैं और दोनों 0 1 पे हमें सेम स्टेट्स फाइनल स्टेट में लेके जा रहे हैं S4 और S4। तो S4 और S4 क्या है दोस्तों? दोनों के दोनों फाइनल स्टेट्स है, ओके। तो इसे समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं इसी तरह S3 और S4 पे किसी भी लेंथ का स्ट्रिंग लेकर आऊं, ध्यान से समझिए कि S3 के ऊपर दोस्तों आप किसी भी स्ट्रिंग X को लेकर आओ, किसी भी लेंथ का, आप ट्राई करके देख लीजिए, वो आपको हमेशा S4 पे लेकर जाएगा। और वैसे S4 पे आप किसी भी स्ट्रिंग X को प्रोसेस कीजिए, वो आपको अगेन S4 पे लेकर जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग कहेंगे कि यार S3 और S4 दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं डेफिनेशन के तौर पे बात करूं इन जनरल कि अगर मेरे पास दो स्टेट्स हैं से SI, तो SI एंड दोस्तों SJ को हम इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब SI के ऊपर हम किसी भी स्ट्रिंग X को प्रोसेस करें। आई होप आपको इसका मतलब समझ गया होगा। किसी भी स्ट्रिंग X को प्रोसेस करने का क्या मतलब है? SI को एज स्टार्ट स्टेट कीजिए
और वहां से स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को प्रोसेस करके आप देखिए कौन से स्टेप पे पहुंचते हैं। अगर दोस्तों आप ऐसे सेम सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स पे पहुंचते हैं, एसआई से स्ट्रिंग एक्स को प्रोसेस करने के बाद और एसजे पे सेम स्ट्रिंग एक्स को प्रोसेस करने के बाद आप सेम सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स पे पहुंचते हैं, या एसआई से दोस्तों एक्स स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आप किसी नॉन फाइनल स्टेट्स के सेट पे पहुंचते हैं, और सेम दोस्तों एसजे से एक्स स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आप सेम सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स पे पहुंचते हैं। यहाँ पर मैं सेम सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में इसको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो तब हम दोस्तों कहेंगे एसआई एंड एसजे दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मतलब सेम स्ट्रिंग एक्स दोनों को दीजिए, सेम स्ट्रिंग एक्स दोनों को दीजिए एसआई और एसजे को। अगर आप सेम सेट दोनों ही केस में सेम सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स पे पहुंचते हैं या सेम सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स पे पहुंचते हैं, तो हम कहेंगे एसआई एंड एसजे दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। याद रखिएगा यहाँ पर एक्स कैन टेक एनी स्ट्रिंग फ्रॉम सिग्मा स्टार, तो दोस्तों एक्स बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, और ये दोस्तों जो कंडीशन मैंने बताई ये हर एक एक्स के लिए पॉसिबल होगा, मतलब वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक्स के लिए हमें दोनों सेम सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स में जाते हुए दिख रहे हैं, किसी के लिए नहीं जाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो किसी भी स्ट्रिंग के लिए ये वैलिड होना चाहिए। अगर सपोज ऐसा दोस्तों होता है, ध्यान से देखिएगा, अगर सपोज ऐसा होता है कि भाई वन लेंथ स्ट्रिंग के लिए तो दोनों ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोनों के दोनों सेम सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स में जा रहे हैं, या दोनों के दोनों सेम सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स में जा रहे हैं, तो हम दोस्तों कहेंगे कि दोनों स्टेट्स एक दूसरे के वन इक्विवेलेंट है। इसे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं कह रहा हूं कि एसआई एंड एसजे को अगर मैं वन लेंथ की स्ट्रिंग दूं, जो यहाँ पर दोस्तों एक्स है, अगर उसका मॉड, या मॉड अच्छा वर्ड नहीं होगा उसका दोस्तों, ऐसा हम लिखते हैं मॉडुलस में, मॉडुलस ऑफ एक्स मतलब उसका लेंथ। ओके, लेंथ ऑफ एक्स दोस्तों अगर वन है, और हमें ये देखने को मिला कि एसआई और एसजे को अगर मैं किसी भी वन लेंथ का स्ट्रिंग देता हूं तो हमें सेम सेट ऑफ फाइनल स्टेट में लेकर जाते हैं, सेम सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स में लेके जाते हैं, या सेम सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स में लेकर जाते हैं, दोनों के दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे एसआई एंड एसजे जो है दोस्तों एक दूसरे के वन इक्विवेलेंट है, क्योंकि वन लेंथ स्ट्रिंग के लिए वो एक दूसरे कैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं, सेम बिहेवियर दिखा रहे हैं। अभी मैं आपको दोस्तों एग्जांपल के जरिए दिखाऊंगा कि कुछ स्टेट्स वन लेंथ स्ट्रिंग के लिए, टू लेंथ स्ट्रिंग के लिए सेम बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाती है उनकी बिहेवियर स्प्लिट हो जाती है, मतलब उसके बाद वो लोग एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर दिखाते हैं, मतलब एक स्टेट फाइनल स्टेट में जा रहा है, दूसरा नॉन फाइनल स्टेट में जा रहा है, ऐसा होगा, ठीक है। अगर दोस्तों इसी में ऐसा हो जाता है कि जो यहाँ पर x की लेंथ है वो 2 है, मतलब टू लेंथ स्ट्रिंग के लिए एसआई और एसजे सेम बिहेवियर दिखा रहे हैं। आई होप आपको बिहेवियर का मतलब समझ गया, दोनों सेम सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स में जा रहे हैं, दोनों सेम सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स में जा रहे हैं, तो हम कहेंगे एसआई और एसजे एक दूसरे के क्या है, टू इक्विवेलेंट है। तो आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ गया। लेकिन सपोज ऐसा होता है कि जैसे मैं 3 लेंथ की कोई स्ट्रिंग देता हूँ, एसआई और एसजे का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाता है बिहेवियर, मतलब एसआई जो है फाइनल स्टेट में जा रहा है, एसजे जो है नॉन फाइनल स्टेट में जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि एसआई और एसजे ये 3 डिस्टिंग्विशेबल है। 3 डिस्टिंग्विशेबल मतलब दोस्तों कि अभी इसके पहले लेंथ 2 तक दोनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, दोनों एक जैसे बिहेवियर दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने मिनिमम लेंथ 3 दिया यहाँ पर, 3 लेंथ पे दोनों एक दूसरे जो दोनों स्टेट जो है एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो हम कहेंगे दोनों के दोनों जो स्टेट्स है वो 3 डिस्टिंग्विशेबल है। ओके, तो क्योंकि मैं उसे डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूँ एट लेंथ 3 पर। तो आइए दोस्तों मैं आपको अब जनरलाइज मेथड बताता हूँ कि कैसे हम इस मेथड का यूज करके किसी भी जो डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट, तो वैसे ही मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले 0 इक्विवेलेंट या 0 इक्विवेलेंस। तो दोस्तों 0 इक्विवेलेंस हम किसे कहते हैं कि बिना किसी स्ट्रिंग को देखे क्या आप बता सकते हो कि गिवन ऑटोमेटा में कौन से स्टेट्स दूसरे किसी स्टेट से अलग है। तो आंसर है यस। जैसे अगर आपके पास ये ऑटोमेटा है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो S4 है ये फाइनल स्टेट्स है, बाकी सब नॉन फाइनल स्टेट्स है, इसलिए बिना किसी स्ट्रिंग को दिए मैं बोल सकता हूँ S4 बाकी सबसे अलग है। क्योंकि मैंने जब कहा आपको कि 2 स्टेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो मैंने आपको क्लियरली कहा कि दोस्तों दोनों के नेचर सेम होने चाहिए, दोनों के दोनों या फाइनल स्टेट्स होने चाहिए, दोनों के दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स होने चाहिए। जैसे SI और SJ में कह रहा हूँ इक्विवेलेंट है, तो X स्ट्रिंग देने के बाद उनके जो ट्रांजिशंस होंगी, दोनों हमें फाइनल स्टेट्स में लेके जा रहे हैं, दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स में लेके जा रहे हैं, वो तो अलग चीज हुई। उसके पहले SI और SJ के नेचर सेम होना चाहिए, मतलब SI अगर नॉन फाइनल है स्टेट है कोई, तो SJ भी नॉन फाइनल होना चाहिए, अगर SI फाइनल है तो SJ भी फाइनल होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, इसमें हम लोग यहाँ पर बिना किसी स्ट्रिंग को देखे ये बता सकते हैं यार S4 जो है बाकी सबसे अलग है, क्योंकि S4 क्या है, फाइनल स्टेट्स है, राइट। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो नॉन फाइनल स्टेट्स है उन्हें अलग कर देंगे, S0, S1, S2, S3, राइट, और S4 ये इन सबसे अलग हो गया।
तो इसे दोस्तों हम कहते हैं जीरो इक्विवेलेंस। जीरो इक्विवेलेंस मतलब बिना किसी स्ट्रिंग को देखे आपने ग्रुपिंग कर दिया और बता दिए कौन से स्टेट दूसरे स्टेट, कौन से स्टेट फाइनल है, कौन से नॉन फाइनल है, राइट। तो इसे दोस्तों जीरो इक्विवेलेंस कहा जा रहा है। अब वन इक्विवेलेंस आप गेस कर सकते हो किसे करेंगे दोस्तों। वन इक्विवेलेंस हम कहते हैं उस यहाँ पर दो स्टेट्स वन इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, जब वन लेंथ का स्ट्रिंग देने पर दोनों के दोनों स्टेट सेम बिहेवियर दिखा रहे हो। तो अब इस चीज को यहाँ पर कैसे किया जाएगा, ये बहुत आसान है, तो इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। देखो एक बार आपको ये कांसेप्ट पता चल गया ना, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस के बाद सारे क्वेश्चन इसके फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे इजी यही मेथड है दोस्तों। अब आपको क्या दिखने वाला है, ये जो प्रीवियस आपको जीरो इक्विवेलेंस मिला है ना, इसमें वन लेंथ की स्ट्रिंग देकर यहाँ पर देखो हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो 0 और 1 पे है ना, तो सिग्मा क्या हुआ 0 and 1, राइट। तो वन लेंथ की दोस्तों स्ट्रिंग क्या होगी, वन लेंथ की स्ट्रिंग होगी 0 and 1, राइट। तो 0 और 1 देकर आपको यहाँ पर जो भी स्टेट्स है इनकी बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है और देखना है कौन से दो स्टेट सेम बिहेवियर दिखा रहे हैं। जिसे दोस्तों मैं पहले बात करना चाहूंगा S0 और S1 की, ठीक है। तो अगर आप देखोगे S0 जो है, S0 को अगर मैं 0 दूं तो देखो S0 0 मिलने पर कहां जा रहा है, S1 पे जा रहा है, मतलब वो इसी ग्रुप में है, राइट। S0 0 मिलने पर S1 पे जा रहा है, जो एक नॉन फाइनल स्टेट्स है जो सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। ग्रुप समझ रहे हो ना, S0 S1 S2 S3 दोस्तों ये एक ग्रुप है नॉन फाइनल स्टेट्स का, अभी फिलहाल जीरो इक्विवेलेंस पे, ठीक है। तो दोस्तों S0 0 मिलने पर S1 पे जा रहा है, S1 दोस्तों 0 मिलने पर खुद S1 पे जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर S0 और S1 के बिहेवियर 0 के लिए सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि वो सेम ग्रुप में जा रहे हैं, समझ रहे हो। जब तक दोस्तों ट्रांजिशन जो है वो सेम विद इन सिंगल ग्रुप रहेगा तब हम कहेंगे दोनों की बिहेवियर सेम है। और यही मैं कह रहा था कि सेम सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स, मैं आपसे बार बार ये कह रहा था कि दो स्टेट्स इक्विवेलेंट कब होंगे, जब वो किसी स्ट्रिंग को अगर हम उसके ऊपर प्रोसेस करें तो हमें सेम सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स या सेम सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स में लेके जा रहे हैं। तो जो मैं सेट की बात कर रहा था ना, वो एक ग्रुप की बात कर रहा था। तो दोस्तों 0 मिलने पर दोनों के दोनों इसी ग्रुप के अंदर जा रहे हैं, राइट। मतलब S0 S1 के पास जा रहा है, S1 S1 के पास ही जा रहा है, लेकिन वो बिलोंग किसमें कर रहा है, ये एक सिंगल ग्रुप में, राइट। तो ये आपको देखना है, वो ग्रुप विद सेम ग्रुप जाना चाहिए, ओके। वैसे दोस्तों अगर आप देखोगे S0 जो है वो, अगर हमें S0 पे मैं 1 देता हूं, देखो 1 लेंथ की स्ट्रिंग है तो आपको दोनों देखना होगा, 1 के लिए भी देखना होगा और 0 के लिए भी देखना होगा, राइट। दोस्तों अगर हम S0 पे हैं और हम 1 देते हैं तो कहां जाते हैं, देखो S0 पे 1 मिलने पर हम S2 पे जा रहे हैं, तो S0 पे मिलने हम S2 पे जा रहे हैं जो इसी ग्रुप में है। दोस्तों S1 पे अगर हमें 1 मिले तो हम कहां जा रहे हैं, S3 पे जा रहे हैं जो इसी ग्रुप में है। मतलब 1 लेंथ स्ट्रिंग के लिए दोस्तों S0 और S1 हमें सेम सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स में लेकर जा रहे हैं, मतलब इसी ग्रुप में लेकर जा रहे हैं। किसी भी स्टेट के पास लेकर जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो सेम ग्रुप के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे S0 और S1 0 और 1 दोनों के लिए सेम बिहेवियर दिखा रहे थे, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के 1 इक्विवेलेंस हो गए। और दोस्तों 1 इक्विवेलेंस में हम S0 और S1 को एक साथ रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमें ये देखना है कि भाई S0 और S1 जो है वो एक दूसरे के 1 इक्विवेलेंस तो हो गए। आपको 1 इक्विवेलेंस का मतलब समझा, S0 और S1 पे दोस्तों लेंथ 1 की स्ट्रिंग यानी 0 और 1 देकर मैंने देखा कि वो कैसा बिहेवियर दिखा रहे थे। तो मैंने देखा वो दोनों के दोनों हमें नॉन फाइनल स्टेट्स में लेकर जा रहे थे, वो सारे नॉन फाइनल स्टेट्स सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहे थे, ओके। अब दोस्तों ये दोनों तो 1 इक्विवेलेंस हो गए। अब हमें देखना है कि क्या S2 जो है वो S0 और S1 के साथ आएगा। मतलब अब आप ये देख लोगे यार कि S0 जो है और S2 अगर इनकी बिहेवियर सेम हुई S0 और S2 की, तो ये तीनों की तीनों सेम ग्रुप में बिलोंग करेंगे। ऑब्वियसली अगर ये दोनों की बिहेवियर सेम हुई तो S1 की भी उसके साथ मैच हो जाएगी, क्योंकि S1 खुद S0 के बिहेवियर के सेम है, राइट। दोस्तों अब S2 और S1 या S0 किसी को भी ले सकते हो, इन पे लेंथ 1 की स्ट्रिंग देकर देखेंगे कि कैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं, क्योंकि हम 1 इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं, राइट। तो दोस्तों S0 जो है वो 0 मिलने पर कहां जा रहा था, S1 के पास जा रहा था। अब S2 0 मिलने पर कहां जा रहा है, दोस्तों S2 जो है वो 0 मिलने पर S1 के पास जा रहा है। यार दोनों की बिहेवियर सेम है 0 के लिए, राइट। 1 के लिए भी देखना है, ऐसा नहीं करना कि 0 के लिए देख लिया 1 के लिए छोड़ दिया, नहीं, 1 लेंथ की हर एक पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए देखना है। दोस्तों S0 जो है 1 मिलने पर कहां जा रहा है, S2 के पास जा रहा है। और S2 दोस्तों 1 मिलने के बाद S2 अगर 1 मिलता है तो खुद S2 के पास जाता है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, सेम ग्रुप के अंदर है तो भी बिहेवियर सेम है। तो इसलिए दोस्तों S2 जो है वो फिलहाल यहीं पर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं S3 की। क्या S3 भी इसी ग्रुप में आएगा कि नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट पहले नहीं लगाना है, अभी S3 की दोस्तों हम बिहेवियर देखेंगे, एक मिनट। हाँ, तो इसे मैं रफ कर देता हूं। अब S3 और S0 को पिक करते हैं और देखते हैं S0 और S3 ये साथ में रह सकते हैं कि नहीं। अगर S3 की बिहेवियर भी S0 जैसी हुई तो S3 जो है दोस्तों इसी ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो S0 दोस्तों हमें 0 मिलने पर कहां लेकर जा रहा था, यहाँ पर लेकर जा रहा था। और S3 दोस्तों 0 मिलने पर हमें कहां लेकर जा रहा है, S1 पे लेकर जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, सेम बिहेवियर है। अब इसके बाद अगर हम देखें S0 जो है वो 1 मिलने पर कहां लेकर जा रहा है, S2 के पास लेकर जा रहा है। देखो 1 मिलने पर S0 हमें कहां लेकर जा रहा है, S2 के पास लेकर जा रहा है। तो ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा।
और दोस्तों S3 जो है वो 1 मिलने पर हमें इस ग्रुप के बाहर लेकर जा रहा है S4 के पास। देखो 1 मिलने पर S3 कहां जा रहा है, S4 के पास जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि S3 का बिहेवियर लेंथ 1 स्ट्रिंग के लिए अलग है। मतलब वो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि S0 को जब हमने 1 दिया तो वो हमें S2 के पास लेके गया जो एक नॉन फाइनल स्टेट है जो इस ग्रुप में बिलोंग करता है। और दोस्तों जो हमारे पास S3 है वो 1 मिलने पर हमें कहां लेकर जा रहा है, S4 पे, जो एक फाइनल स्टेट है और वो दूसरे ग्रुप में बिलोंग करता है। इसलिए दोस्तों दोनों की बिहेवियर अलग हो गई और इसलिए S3 जो है दोस्तों 1 इक्विवेलेंस में S0, S1 और S2 के पास नहीं आएगा। आप समझने की दोस्तों कोशिश कीजिए, S0, S1, S2 तो जब मैंने 0 या 1 मतलब 1 लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग दी तो उनकी बिहेवियर सेम थे, मतलब वो सेम फाइनल स्टेट्स में जा रहे थे या सेम नॉन फाइनल स्टेट्स में जा रहे थे, राइट। सेम सेट ऑफ फाइनल स्टेट या सेम सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स में जा रहे थे, सेम ग्रुप के अंदर जाने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। जबकि दोस्तों जो S3 है वो आउट ऑफ ग्रुप लेकर जा रहा था हमें, मतलब बाहर जा रहा था ग्रुप के, ट्रांजिशन किसके लिए, 1 स्ट्रिंग के लिए। और S0 जो है दोस्तों 1 स्ट्रिंग के लिए विद इन ग्रुप S2 के पास जा रहा था। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि S0 जो है वो नॉन फाइनल स्टेट्स के पास जा रहा था, S3 फाइनल स्टेट के पास जा रहा था। तो इसलिए अब जो S3 है भाई उसे हमें अलग करना होगा। तो यहाँ पर मैं सब रफ कर देता हूँ। आई होप आपको समझना बहुत आसान है। अभी तो मैं ऐसे एक एक बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो 2 मिनट में फटाक से सॉल्व हो जाता है। देखो यहाँ पर अब दोस्तों S3 जो है वो अलग हो जाएगा और S4 तो अलग है ही पहले से, ठीक है। तो दोस्तों जो चीजें पहले से अनग्रुप हो चुकी है ना, जैसे अभी S4 पहले से अलग निकल चुका है तो S4 के साथ कुछ और जाके नहीं जुड़ेंगे, वो अलग हो चुका है, ठीक है। उसके साथ अभी कुछ और कंबाइन नहीं करना आपको। इसी तरह S3 अलग हो गया, अब S3 के साथ और कुछ कंबाइन नहीं होगा, ठीक है। अब अलग थलग वो पड़ा रहेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे 2 इक्विवेलेंस की, 2 इक्विवेलेंस। अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि 1 लेंथ स्ट्रिंग देने के बाद आप बस ये पता कर पाए कि S0, S1, S2 ये एक जैसे बिहेवियर दिखा रहे हैं, लेकिन जो S3 था वो अलग बिहेवियर दिखा रहा था। अब दोस्तों स्प्लिटिंग हो चुकी है, अब आपका ये नया स्प्लिटिंग स्टेट है, ठीक है। अब पुराना वाला आपको भूल जाना है। तो 1 इक्विवेलेंस फाइंड करते समय आपको 0 इक्विवेलेंस वाली ग्रुपिंग यूज करनी है। 2 इक्विवेलेंस दोस्तों फाइंड करते समय आपको 1 इक्विवेलेंस वाली ग्रुपिंग यूज करनी है। मतलब अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 0 यहाँ पर अभी तक हम लोग ने क्या क्या 0 और 1 देकर देख लिया कि क्या बिहेवियर थे। अब फिर से 0, 1 एक बार और देंगे, समझे, और फिर देखेंगे अब कैसा बिहेवियर है। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप S0 को 0 दोगे तो वो आपको कहां लेकर जाएगा, S1 के पास लेकर जाएगा। S1 को अगर 0 दोगे तो आपको कहां लेकर जाएगा, वो दोस्तों आपको लेकर जाएगा S1 को 0 मिलने पर S1 के पास ही लेकर जाएगा। मतलब दोनों की बिहेवियर सेम है, 0 के लिए सेम ग्रुप में जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसी ग्रुप, ये पूरे ग्रुप के विद इन ही ट्रांजिशन है, या दोनों का दोनों आउट ऑफ ग्रुप है चलेगा, लेकिन दोनों के दोनों आउट ऑफ ग्रुप जाने चाहिए, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप के बाहर जा रहा है, दूसरा ग्रुप के अंदर, ऐसा नहीं चलेगा। उसी तरह दोस्तों आप देखोगे कि यार S0 जो है वो 1 मिलने पर हमें कहां लेकर जा रहा है, S2 के पास लेकर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों S1 जो है 1 मिलने पे कहां लेकर जा रहा है, S3 के पास लेकर जा रहा है। देखो यहाँ पर आप फिर से देखिएगा दोस्तों, S0 जो है वो 1 मिलने पर S2 के पास जा रहा है जो इसी ग्रुप में है, जबकि दोस्तों जो S1 है वो 1 मिलने पर हमें S3 के पास लेकर जा रहा है जो आउट ऑफ ग्रुप है। इसलिए अब दोस्तों S0 और S1 ये दोनों की बिहेवियर अलग हो गई, राइट। इसलिए ये पूरे ग्रुप से दोस्तों अब S0 जो है S1 से अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, S0 को अलग कर दूंगा, ठीक है, और S1 जो है वो अलग ग्रुप में चला जाएगा। याद रखिएगा S1 किसी से जाकर कंबाइन नहीं होगा, वो अलग स्प्लिट होकर अलग हो गया, ठीक है। और फिर S3 एंड S4। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा S3 एंड S4 तो बन चुके हैं, तो मैं क्लोज कर देता हूँ। S1 अलग हो गया। अब ये जो S2 है ये किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर मैं S1 की ग्रुपिंग को ओपन ही रखता हूँ। देखो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि S0 से S1 तो अलग हो गया, लेकिन अब ये जो S2 है ये S0 के साथ रहेगा कि S1 के साथ रहेगा, ये हमें देखना है। मतलब वो उसकी बिहेवियर किसके इक्वल है। तो देखोगे दोस्तों S0 जो है आपको ये 1 इक्विवेलेंस पे ही देखना है, नया जो बना उस पर ध्यान नहीं देना है, इजी का यूज करके डिसाइड करना है। दोस्तों जो S0 है वो 0 मिलने पर हमें कहां लेकर जा रहा है, वो 0 मिलने पर हमें यहाँ लेकर जा रहा है, राइट, S1 के पास। और S2 जो है दोस्तों वो 0 मिलने पर हमें कहां लेकर जा रहा है, S1 के पास लेकर जा रहा है। भाई 0 पे बिहेवियर सेम दिख रही है। फिर दोस्तों S0 जो है वो हमें 1 मिलने पर कहां लेकर जाएगा, S2 के पास लेकर जा रहा है। और S2 दोस्तों 1 मिलने के हमें कहां लेकर जा रहा है, S2 पे लेकर जा रहा है। मतलब सेम ग्रुप में ट्रांजिशन है दोस्तों। S0 और S2 ये एक दूसरे के 2 इक्विवेलेंस है। तो S2 जो दोस्तों यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब मैं पूरा एक बार फिर से आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमने 0 इक्विवेलेंस निकाला, फिर उस पे 1 लेंथ की स्ट्रिंग देकर हमने देखा कि किनकी बिहेवियर सेम है, तो उन्हें हमने एक साथ ले लिया, तो ये 1 इक्विवेलेंस कहलाया। तो 1 इक्विवेलेंस पे आप कैसे पहुंचे, 1 लेंथ की स्ट्रिंग देकर। अब 1 लेंथ की स्ट्रिंग आपने प्रोसेस कर लिया है, अब एक और अगर 1 लेंथ की स्ट्रिंग दोगे तो टोटल अब तक कितने लेंथ दे चुके हो, 2 लेंथ की स्ट्रिंग दे चुके हो, इसलिए ये 2 इक्विवेलेंस कहला रहा है।
तो टू इक्विवेलेंस निकालने के लिए दोस्तों हम वन इक्विवेलेंस का यूज कर रहे हैं। वन इक्विवेलेंस कैसे बनाता है, वन लेंथ की स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद, इसलिए अब अगर मैं फिर से 0 और 1 देकर इसके ऊपर प्रोसेसिंग कराता हूं तो अभी तक मैं टू लेंथ की स्ट्रिंग यूज कर चुका हूं, राइट। एक पहले वन लेंथ यूज करने पे हमें ये मिला था और एक वन लेंथ यूज करेंगे तो अब टू लेंथ की जो स्ट्रिंग होगी वो दोस्तों इन्हें अलग करके बता रही है कि भाई S0 S2 का बिहेवियर जो है वो सेम है और ये जो S1 है उसका उनसे अलग है। अब इसके बाद दोस्तों हम थ्री इक्विवेलेंस निकालते हैं। तो अब आपको रुकना कब है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब इक्विवेलेंस निकालते समय आपको पता चला कि नेक्स्ट इक्विवेलेंस का जो आंसर है वो प्रीवियस वाले के सेम है तो आपको रुक जाना है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर मैं फिर से 0 और 1 दूं, थ्री इक्विवेलेंस निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टू इक्विवेलेंस का। वन इक्विवेलेंस भूल जाइए दोस्तों। S0 को अगर 0 मिलता है तो वो किसके पास जाता है, वो S1 के पास जाता है, मतलब आउट ऑफ ग्रुप जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों S2 जो है वो 0 मिलने पर कहां जा रहा है, S1 के पास जा रहा है, मतलब वो भी आउट ऑफ ग्रुप जा रहा है। मतलब दोनों के दोनों 0 मिलने पे आउट ऑफ ग्रुप जा रहे हैं, दूसरे यहाँ पर स्टेट के पास चलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों के दोनों सेम बिहेवियर दिखा रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों ग्रुप के बाहर जा रहे हैं तो दोनों के यहाँ पर दोनों के दोनों ग्रुप के बाहर जाए या तो दोनों के दोनों विद इन ग्रुप रहे, ओके। और दूसरे लैंग्वेज में ऐसे बोल सकता हूँ कि दोनों के दोनों आउट ऑफ ग्रुप सेम सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट में जा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं दोनों को 0 देता हूं, अगर S0 को दोस्तों अगर मैं 0 दूं तो अच्छा 0 का प्रोसेस हो चुका है। S0 को अगर मैं दोस्तों 1 दूं तो कहां जा रहा है, वो S2 के पास जा रहा है और S2 को 1 मिले तो वो इसी ग्रुप में रह रहा है। तो आप देखोगे कि 1 मिलने के बाद दोनों के दोनों सेम सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स में जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों दोनों के बिहेवियर सेम हो गए, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। बाकी तो एक एक स्टेट है तो उनके ऊपर कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जो सिंगल ही स्टेट है तो उसकी इक्विवेलेंस आप किसके साथ निकालोगे, किसी के साथ नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पर थ्री इक्विवेलेंस जो है दोस्तों, वहां पर मैंने देखा कि S0 और S2 को हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी वो सेम है। तो S0 और S2 एक साथ रहेंगे क्योंकि 0 और 1 पे दोनों की बिहेवियर सेम देखने को मिली। अब इसके बाद जो S1 है वो दोस्तों अकेला है तो उसकी किसी के साथ चेकिंग नहीं होगी, और S3 जो है वो भी अकेला है और S4 जो है वो भी अकेला। याद रखिएगा अगर कोई ग्रुप दोस्तों किसी सेट में एक सिंगल स्टेट है तो उसके ऊपर आपको कुछ चेकिंग नहीं करनी है, उसके साथ कोई कंबाइन भी नहीं होगा आगे, ठीक है। वो अलग हो गया मतलब अलग हो गया। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो आपको आंसर मिला और जो दोस्तों टू इक्विवेलेंस का आंसर था दोनों सेम है, तो आपको अब स्टॉप हो जाना है, अब इसका डिवीजन नहीं होगा। तो अब आपको कितने ग्रुप्स मिले, 1 2 3 4। तो जितने ग्रुप्स दोस्तों मिलेंगे उतना टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होगा। दोस्तों ये पूरा डायग्राम है, ये सिर्फ 4 स्टेट्स में ड्रॉ किया जा सकता है और इसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे इस एग्जाम में आपको ड्रॉ करना है। जो भी आपने ग्रुपिंग फाइंड की उन्हें कुछ नाम दे दो, नए स्टेट्स एज अ न्यू स्टेट्स नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ पूरे सिनेरियो को। यहाँ पर हमें जो मिला हुआ है ये S0 और S2 की बिहेवियर सेम मिली हुई है, तो इसे मैं नाम देता हूँ दोस्तों, सपोज दिस इज Q0 एंड लेट दिस इज Q1, दिस इज Q2 और ये Q3, ठीक है। तो 4 स्टेट्स बना लो, Q0 Q1 Q2 एंड Q3, ओके। अब इसके बाद क्या करने वाले, क्या पहले स्टार्ट स्टेट कौन था, यहाँ पर दोस्तों ये S0 जो है ना इसके आगे एरो है, ठीक है, मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं, दिस इज स्टार्ट स्टेट, ओके। तो अब देखना है स्टार्ट स्टेट S0 कहां पर है, यहाँ पर है। तो ये दोस्तों पूरा जो ग्रुप जिसका नाम मैंने Q0 दिया यही स्टार्ट स्टेट होगा। अब फाइनल स्टेट कौन था, S4 था। S4 देखो कहां पर है, यहाँ पर है, जिसे मैं Q3 कह रहा हूं अभी। तो Q3 दोस्तों फाइनल स्टेट हो जाएगा, समझे। अब आपको ट्रांजिशन कैसे पता करना है, जो यहाँ पर दिए गए हैं उसी का यूज करके। अब S2 और S0 और S2 दोस्तों दोनों को मैंने क्या बोल दिया, Q0 बोल दिया है। तो किसी दोनों के बिहेवियर सेम है तो किसी को एक को पिक करो और देखो 0 मिलने पर कहां जा रहे हैं और 1 मिलने पर कहां जा रहे हैं। तो दोस्तों S0 जो है वो 0 मिलने पर कहां जा रहा है, S1 के पास, मतलब ये ग्रुप में जा रहा है जिसका नाम मैंने Q1 दिया है। इसलिए Q0 जो दोस्तों है 0 मिलने पर यहां पर जाएगा, समझे। वैसे ही Q0 का जो ट्रांजिशन 1 मिलने पर कहां जाएगा, अब ये दोनों में से किसी एक को पिक कर लीजिए। जैसे आप S0 को पिक कर रहे हैं तो S0 1 मिलने पर कहां जा रहा है, S2 के पास। S2 का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर S2 दोस्तों जो है वो Q0 वाले ग्रुप में, राइट। मतलब दोस्तों 1 मिलने पर हम इसी पे रहेंगे, आप समझ रहे हो। देखो जो यहाँ पर S0 है दोस्तों वो 1 मिलने पर S2 के पास जा रहा है, S2 का है इसी ग्रुप में है, राइट। तो इसलिए Q0 जो है वो 1 मिलने पर Q0 पे ही रहेगा। तो अगर मुझे ये पता करना है कि Q0 0 मिलने पर 1 मिलने पर कहां जा रहा है, तो उस ग्रुप में किसी भी एक को पिक कर लीजिए और उसके 0-1 के ट्रांजिशन को देखिए, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम Q1 की बात करें तो Q1 में क्या है, S1 है, राइट। तो अब S1 कहां जा रहा है, देखो 0 मिलने पर S1 के पास ही रह रहा है, मतलब यहीं पे रहेगा। और 1 मिलने पर कहां जा रहा है, S3 के पास। S3 को नाम क्या दिया गया, Q2। तो 1 मिलने पर हम इसे यहां लेकर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बाकी का ड्रॉ कर सकते हो। Q2 दोस्तों यहाँ पर Q2 किसका नाम दिया, S3 का। तो S3 देखो 0 मिलने पर कहां जा रहा है, S1 के पास। S1 किसका नाम है, Q1 का। तो 0 मिलने पर यहाँ जाएगा। और 1 मिलने पर दोस्तों जो S3 है वो कहां जा रहा है, S4 के पास, जो फाइनल स्टेट है, राइट। और 0 मिलने पर तो मैंने बना दिया है। अब इसके बाद जो है
Q3 जो है वो 0 मिलने पर कहाँ जा रहा है? आप देखोगे Q3 किसे नाम दिया मैंने? S4 को। दोस्तों S4 0 मिलने पर S1 के पास जा रहा है। S1 कौन है? यहाँ पर Q1, राइट? तो 0 मिलने पर यहाँ जाएगा। वैसे दोस्तों S4 1 मिलने पर कहाँ जा रहा है? S2 के पास जा रहा है। S2 मैंने किसका नाम दिया है? स्टार्ट स्टेट का। इसलिए ये जो है ये 1 मिलने पर ऐसे स्टार्ट स्टेट में जाएगा। ओके, तो आसान है एकदम। आपको एग्जाम में क्या पूछते हैं बेसिकली, एमसीक्यू अगर गेट का एग्जाम है तो उसमें बेसिकली आपको बोलेंगे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितना होगा, तो यहीं तक करना है और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जितने ग्रुप्स होंगे वही मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होगा। लेकिन इस ग्रुप से डायग्राम कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हम एमआईटी ग्रुप पे आपको बताएंगे लाइव लेक्चर में कि कैसे हम और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।